हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल तल या क्रिस्टल प्लेन। तो देखो, इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि यदि हमें मिलर सूचकांक दिए हुए हों तो किस हिसाब से उस मिलर सूचकांक के रेस्पेक्ट में हम क्रिस्टल प्लेन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे सीखेंगे, आपको अंत तक हमारी वीडियो के साथ बने रहना है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से सबसे पहले हम आपको मिलर सूचकांक आपका दिया हुआ है पहला कि मान लेते हैं 100 ये किसी तल के मिलर सूचकांक है। तो आपको क्या करना है, इस तल को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको देखो कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनानी होती है। ये आपने सबसे पहले क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ की है। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई आपकी। अब देखो, इसमें ये इसको ओरिजिन मानना है। ये एक्स अक्स हो गया, ये वाई अक्स हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब देखो, आपको 100 प्लेन को ड्रॉ करना है। तो मतलब एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो तो 1 है और वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो 1 यहाँ पे हो जाएगा मान लो, और y और z जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 है। तो उनको हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये जो बाहर वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, 100 प्लेन हो जाएगा। तो हम इसको ड्रॉ शो कर रहे हैं कि ये जो प्लेन है ना आपका, ये क्या हो जाएगा 100 प्लेन हो जाएगा। तो ये जो प्लेन है ये क्या है 100 प्लेन। इसके बाद में देखो दूसरा जो है आपका, हम आपको ड्रॉ करना सिखाएंगे कि 010 प्लेन। इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखो, फिर से आपको क्यूबिक स्ट्रक्चर बनानी है। आप आराम से भी, जैसे हिंट भी आपको मिल रहा है कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आपने एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाई, ये इसको ओरिजिन मानना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जो ऊपर है ये जेड एक्सिस हो गया। अब देखो यहाँ पे मिलर इंडिसेस को ध्यान से देखते हैं तो एक्स और जेड जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हैं और वाई कोऑर्डिनेट 1 है। तो यहाँ पे टिक करेंगे। तो ये जो प्लेन है ना, इधर ये दिख रहा है, ये जो प्लेन क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा 010 प्लेन हो जाएगा आपका। तो ये क्या प्लेन हो जाएगा 010 प्लेन हो गया। तो ये प्लेन कौन सा है 010 प्लेन। अब देखो तीसरा जो हम प्लेन ड्रॉ करेंगे वो करेंगे 001 प्लेन। तो देखो 001 प्लेन को कैसे ड्रॉ करोगे, एक बार फिर से आपको क्यूबिक स्ट्रक्चर बनानी है। क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको बनानी है। ये आपकी क्यूबिक स्ट्रक्चर बन गई। इसको एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इसको आपको ओरिजिन मानना है। तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है और जेड कोऑर्डिनेट 1 है। तो ये जो ऊपर वाला जो प्लेन है यही कौन सा हो जाएगा 001 प्लेन हो जाएगा। कौन सा प्लेन हो जाएगा 001 प्लेन हो जाएगा। फोर्थ जो प्लेन हम देखो, ये तो इजी से होंगे सारे। 100 प्लेन ये हो गया, 010 प्लेन ये हो गया, 001 प्लेन ये हो गया। अब देखो हम 110 प्लेन ड्रॉ करेंगे। अब देखो 110 प्लेन कैसे ड्रॉ करोगे आप। सबसे पहले आपको क्या करनी है, फिर से एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनानी है। एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनानी, सबसे आसान जो टॉपिक है वो यही है कि कैसे हम क्रिस्टल प्लेन को ड्रॉ कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपको मिलर सूचकांक दिए हुए होते हैं और आपको क्रिस्टल प्लेन को ड्रॉ करना होता है। तो देखो इसको ओरिजिन मान लिया हमने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब देखो ध्यान से देखते हैं कोऑर्डिनेट को। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 1 और जेड कोऑर्डिनेट जो है क्या 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 1 और जेड कोऑर्डिनेट 0 है। अब देखो इन दोनों को मिला हुआ, तो इसके पैरेलल में भी आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी।
तो देखो ये जो प्लेन आपको शो हो रहा है, ये जो प्लेन है यही क्या हो जाएगा, 110 प्लेन हो जाएगा। वन वन जीरो प्लेन कौन सा हो जाएगा, देखो दोनों जो डायगोनल हैं उनको मिलाता हुआ ये जो प्लेन है एक्स से वाई की तरफ, तो ये जो प्लेन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 110 प्लेन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो चार जो क्रिस्टल प्लेन है वो आपको क्या करना है, कॉपी के अंदर नोट करना है कि किस हिसाब से हम इनको ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा जो क्रिस्टल प्लेन है, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्रिस्टल प्लेन है वो है 101 प्लेन। अब देखो उसको कैसे ड्रॉ करोगे, फिर से आपको क्या करना है, एक क्यूबिक लैटिस बनाना है, क्यूबिक क्रिस्टल बनाना है। ये क्यूब हो गया आपका, इसको ओरिजिन मानना है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब देखो ध्यान से देखते हैं मिलर सूचकांक की तरफ, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट फिर से 1। तो एक्स भी 1 है, वाई 0 है, जेड 1 है। तो देखो इन दोनों को मिलाओ आप, तो इसके पैरेलल इसको भी मिलाना पड़ेगा। तो देखो ये जो प्लेन बन रहा है ना, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, हम लेके दिखा रहे हैं आप, ये जो प्लेन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 101 प्लेन। तो देखो इसको भी मैं देखो क्रिस्टल जो प्लेन आप ड्रॉ करते हो, तो ये जो प्लेन दिखाते हो वो अलग पेन से दिखाया करो। जैसे मान लो पूरे को आप ब्लू से कर रहे हो, तो जो क्रिस्टल प्लेन को आप रेड से या और दूसरा कलर जैसे ग्रीन हो गया उससे आप शो करोगे। तो ये जो प्लेन है ना, ये जो एक्स जेड ऐसे है, ये जो प्लेन है ये कौन सा हो जाएगा, 101 प्लेन। इसके बाद में हम आपको ड्रॉ करना बताएंगे कैसे हम 011 प्लेन को ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे 011 प्लेन को, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्रिस्टल प्लेन क्यूबिक लैटिस बनाना है। एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब देखो मिलर इंडिसेस को हम ध्यान से देखते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई और जेड कोऑर्डिनेट 1 है। तो देखो ये तो हो गया वाई 1 और जेड ये। अब देखो इन दोनों को मिला दो, तो इसके पैरेलल में देखो आपको ये भी खींचना पड़ेगा। तो ये जो प्लेन आपको ये शो हो रहा है, देखो ये जो प्लेन है ये क्या हो जाएगा, 011 प्लेन हो जाएगा। ये जो प्लेन है वो कौन सा हो जाएगा, 011 प्लेन हो जाएगा। तो ये 101 प्लेन और ये 011 प्लेन। अब देखो इसके बाद में देखो ये आपको आने चाहिए कि किस हिसाब से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इन प्लेन्स को। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारा जो प्लेन है वो है 111 प्लेन। तो कैसे हम 111 प्लेन को ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा प्लेन है वो है 111 प्लेन। तो 111 प्लेन को कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो जैसे सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनानी है। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई आपकी, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई। इसको आपको ओरिजिन मानना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। अब देखो 1 मतलब एक्स एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 1 है, जेड कोऑर्डिनेट भी 1 है। तो एक्स इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, फिर इन दोनों को मिलाएंगे। तो देखो ऐसा एक प्लेन दिख रहा होगा आपको, यही प्लेन है, वो क्या है, 111 प्लेन है, 111 प्लेन। ये जो प्लेन है यही क्या हो जाएगा आपका, 111 प्लेन। इसके बाद में देखो ये तो हो गए कुछ बेसिक प्लेन्स। अब देखो ये तो हो गए बेसिक प्लेन।
अब आपको देखो कुछ और भी हम यहाँ पे प्लेन ड्रॉ करा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 बार 0 0 इस प्लेन को आपको ड्रॉ करना है, तो हमने आपको बताया था कि बार कब लगता है, जब मिलर इंडिसेस जो है वो नेगेटिव में हो। तो देखो 1 बार 0 0 प्लेन को कैसे ड्रॉ करोगे आप, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है खास। तो देखो 1 बार, देखो अगर हम ओरिजिन जो है इसको ले लें तो ये हो गया y एक्सिस, ये बाहर की तरफ क्या हो जाएगा x एक्सिस, और देखो और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा z एक्सिस। अब देखो जो x कोऑर्डिनेट है वो -1 है और ये 0 और 0, तो देखो x कोऑर्डिनेट इधर तो प्लस में आएगा और पीछे क्या होगा माइनस में। तो ये जो पीछे वाला जो प्लेन है, देखो y और z तो 0 है, तो ये जो पीछे वाला जो प्लेन है ना, ये जो बैक साइड में आपको जो प्लेन दिख रहा है वो ही क्या हो जाएगा 1 बार 0 0 प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बार 0 0, जो बैक साइड में जो प्लेन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 0 नेक्स्ट जो आपका प्लेन है 0 1 बार 0, इस प्लेन को आप ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करोगे देखते हैं। देखो सेम कॉन्सेप्ट है जैसा यहाँ पे हमने लगाया। देखो सारी जो कहानी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पहले हमने ओरिजिन को यहाँ पे लिया था, अब हमने ओरिजिन को यहाँ पे ले लिया, तो उससे जो बैक जो तल है वो -1 ही होगा। अब इसी हिसाब से देखो हमने यहाँ पे भी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, 0 1 बार 0 प्लेन को हमें ड्रॉ करना है। तो देखो 0 1 बार 0, देखो यहाँ पे हमें रेफरेंस लेके चलना है। तो देखो ये तो हो गया y, और ये बाहर की तरफ हो जाएगा हमारी तरफ x, और ये z एक्सिस हो जाएगा। अब देखो इसको आप ओरिजिन मान लो, तो देखो x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट -1 है और z कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो देखो इधर आओगे तो +y और इसके बैक साइड में जाओगे तो -y। तो ये जो बैक साइड में ये जो प्लेन है पीछे वाला, ये प्लेन कौन सा हो जाएगा 0 1 बार 0। तो ये प्लेन कौन सा हो जाएगा 0 1 बार 0। देखो कहीं आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन भी यहीं ले रहे हो और इस पीछे वाले तल को आप 0 1 बार 0 शो करो, तो वो आपका जो क्रिस्टल प्लेन है वो गलत हो जाएगा। आपको देखो ओरिजिन कहाँ पे मानना है उसके रेस्पेक्ट में देखना है। तो ओरिजिन आपने यहाँ पे माना है, तो इसके जो बैक साइड में जो फेस होगा ये जो फलक होगा ये कौन सा प्लेन हो जाएगा 0 1 बार 0। वैसे देखो आप ओरिजिन इसको मानते हो और फिर इसको आप 1 बार 0 0 प्लेन नहीं कह सकते, आपको ओरिजिन इसको मानना है, वरना आपका जो क्रिस्टल प्लेन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्लेन है हमारा, इसी हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्लेन है 0 0 1 बार। तो देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम कैसे करते आए हैं, सबसे पहले क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई ये आपकी होगी क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब देखो आपको क्या करना है, ओरिजिन जो है इसको मानना है। तो देखो ये तो हो गया y, ये बाहर की तरफ वाला हो गया x, और ऊपर की तरफ वाला ये हो गया z। तो देखो जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या है -1, तो वो -1 नीचे की तरफ ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला ये जो प्लेन है ये कौन सा हो जाएगा 0 0 1 बार प्लेन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी अभी तक हमने यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।